देखिए वायदा हम नहीं करते हैं। आज हम लोग कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग आंदोलन करने का काम किए हैं। अगर हम लोग जीत जाते हैं, अगर जनता हमको आशीर्वाद दे करके हमको जिताती है, तो ये हम करके दिखाएंगे। तो लगता है कि अगर ये शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले सुधर जाए तो हमारा यहाँ जो जनता जो है यहाँ बच्चों को रोशनी अगर मिल जाएगा, पढ़ लिख जाएंगे तो ये अपने अधिकार को जानेंगे और भली भांति ये अपने अधिकारों प्रति एकदम वफादार होंगे, टाइगर बनेंगे, लड़ेंगे। ये सत्ता के लोभ में चुनाव लड़ने के लिए किया गया। पांडेपुरा में भी आपका प्रखंड एक अलग करवाने का काम करेंगे और प्रखंड का निर्माण किया जाएगा। जो भी वैकेंसी खाली है उस पद को भरने का काम किया जाएगा। नमस्कार, और आप झार न्यूज देख रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर जनसंपर्क अभियान प्रत्याशी जोरों शोरों से कर रहे हैं। आज हम आए हुए हैं हंटरगंज प्रखंड जोरी और यहाँ पे गांव में मिल गए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी चतरा विधानसभा क्षेत्र जो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यह पार्टी गठित हुई है। उनके प्रत्याशी से मिलते हैं, चतरा विधानसभा से के जो प्रत्याशी अशोक भारती। आइए इनसे मिलाते हैं कि क्या इनके वादे हैं और ये क्या कुछ करना चाहते हैं चतरा जिला के लिए। सबसे पहले हमारे झार न्यूज के जितना भी दर्शक है सभी को हमारे तरफ से जोहार, और चतरा विधानसभा के सभी जो वासियों हैं सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। और मैं अशोक भारती झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के चतरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। अभी कहा जाए तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और अगर चुनाव में हमारा लोग हमको समर्थन दे करके हमको जिताते हैं तो सबसे पहले हमारे जो 3 साल के दरमियान में जो सरकार के जो कानून है उसके जो वंचित है लोगों को, उसको सरकारी सुविधाओं से हम उनके साथ लोगों को काम करवाने का काम करेंगे। 3 साल के भीतर 3 साल के भीतर उसका सारा जो प्रक्रिया जो अधूरा है उसको काम करवाने का काम करेंगे। कौन कौन से ये मुद्दे हैं जो कि आप मुहैया कराएंगे गरीबों का? ये सबसे पहले है कि यहाँ जो समस्या है कि देख रहे हैं कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज या आपका एक ITI कॉलेज खुला है, लेकिन आज भी बन करके शमशान बना हुआ है, जिसमें छात्र कभी अकृषित था कि अगर बना है तो हम लोगों को अगर शिक्षा मिलेगा तो बदलाव का काम होगा, जिसमें हम उस पर अगर हम आ गए तो उसका काम तुरंत जो पठन पाठन का शिक्षा हम लोग बेहतर ढंग से करने का काम करेंगे। तो आप आते हैं तो कितने सालों में उसका पठन पाठन चालू होगा? इसका आते ही के साथ में हम लोग उसका प्रक्रिया जो है शिक्षक जो है उसमें नियुक्त करेंगे और जितना भी जो लोग हैं प्रोफेसर है उसमें बहाल करके और युवाओं को उसमें प्रशिक्षण दिलवाने का काम करेंगे। आए दिन चतरा में एक संगरी घाटी है, वहाँ एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है, उसके लिए लेकर कुछ रोड मैप है आपके पास? देखिए हम तो भी निकलते हैं, जब भी निकलते तो देखते हैं कि बहुत सा गाड़ियां जो है एक्सीडेंट होकर के बहुत सारे लोगों को जान भी जाता है, ड्राइवरों को और होते रहता है। पर 3 दिन लगता है कि ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता ऐसे। तो इस पर जो संगरी घाटी में कटिंग करवा करके और उसमें जो घटना घट रही उसमें सुदृढ़ करके टीम गठित करवा करके वहाँ जो इंजीनियर के द्वारा लगा करके जांच करवा करके और वहाँ जो से वो सड़क को हम लोग कटिंग करवाना पड़ेगा तो कटिंग करवा करके उसको बढ़िया से बेहतर ढंग से सड़क बनवाने का काम करेंगे। और जनता पास जा रहे थे, क्या समस्या आपको दिख रही है? देखिए यहाँ जो है से बहुत सा जनता के बीच में जा रहे थे, तो अभी जो 10 साल के दरमियान में हमारे जो जनार्दन पासवान जी को मौका दिया गया और 15 साल माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी को दिया गया, लेकिन आज जो है से बहुत सा ऐसा सड़क है जो जर्जर पड़ी हुई है, पुल पुलिया नहीं है। आपको यहाँ जो पानी का जो व्यवस्था है, बहुत सा ऐसा सुदूरवर्ती क्षेत्र है जो कि अभी जंगल में ये जो गढ़ा नाला के पानी पी करके मजबूर है लोग। तो वैसे क्षेत्र में गए हैं गए हैं अभी देखिएगा वैसे क्षेत्र में आप देखिएगा बहुत सा ऐसा क्षेत्र है, आप चले जाए तो मनामात को हंटरगंज में ही मनामात है, सजनी है, बहुत सब लगभग है कि वहाँ 13-14 गांव है लमसम, उसमें आज तक रोड की व्यवस्था नहीं हो पाया है। क्योंकि वहाँ जो पेशेंट होते हैं किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो क्या होता है कि वहां से लाते लाते ही रोड में ही दम तोड़ देना पड़ता है, ये ऐसा व्यवस्था है
जहाँ तक कि दूसरी बात है कि बहुत सा लोग हैं जो जंगल में रह करके खेती बाड़ी और वहाँ रह माने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उसके लिए सरकार कानून बनाया, वन अधिकार कानून। उसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन पट्टा दिलाना था। व्यक्तिगत अधिकार पत्र, सामुदायिक अधिकार पत्र और सामुदायिक संसाधनों का अधिकार पत्र। तो ये सब आप दिलाने का काम करेंगे? तो ये वादा तो हर एक कोई करते हैं, तो आप में फिर क्या अंतर है? देखिए, वायदा हम नहीं करते हैं। आज हम लोग कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग आंदोलन करने का काम किए हैं। अगर हम लोग जीत जाते हैं, अगर जनता हमको आशीर्वाद दे करके हमको जिताती है, तो ये हम करके दिखाएंगे। हम एक टाइगर के विचार, कितने दिनों के अंदर आप करके? ये हम तुरंत हम चालू करवाएंगे। अगर जीतने के बाद हम हो सकता है कि 1-2 महीने के अनुसार हम फिर तुरंत जो है उनका टीम गठित करवा करके, चाहे जो वनाधिकार के कानून के तहत उसका अधिकार हो, या आपका आप देख रहे हैं कि शिक्षा में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आज सबसे जो गरीब लोग के तबके के जो हैं वह सरकारी स्कूल में ही बच्चों को भेजते हैं। वहां जो ऐसा देखा जा रहा है कि जिसके पास 2 पैसा हो गया वह गरीब स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। यहाँ तक के देखिए क्या कारण है कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं? यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वहाँ जो टीचर, जो पारा टीचर जो बहाल होते हैं, वह पारा टीचर क्या करते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। कारण हमको ये है कि वहाँ जो है से बच्चे 300 होते हैं, 250-300 होते हैं, 500 बच्चे होते हैं। वहाँ मास्टर 2-3 होते हैं। क्या होता है कि एक मास्टर को तो प्रॉपर ऐसा दिया जाता है, ब्लॉक के द्वारा इतना काम दिया जाता है कि उस सरकार के रजिस्टर को ही मैनेजमेंट करने में लगे रहते हैं। और दूसरा जो मास्टर है वो भाई क्लास बाय क्लास हमको स्कूल में टीचर होनी चाहिए। अगर क्लास बाय क्लास टीचर होंगे तो लगता है कि अगर ये शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले सुधर जाए तो हमारा यहाँ जो जनता जो है यहाँ बच्चों को रोशनी अगर मिल जाएगा, पढ़ लिख जाएंगे तो ये अपने अधिकार को जानेंगे। और भली भांति ये अपने अधिकारों प्रति एकदम वफादार होंगे, टाइगर बनेंगे, लड़ेंगे। और ये अधिकार जो है हमारा जो लूटा जा रहा है, जो लोग जो मैंने राजनेता ऐसा है, हम देख रहे हैं कि सत्ता के लोभ में, ये सत्ता के लोभ में चुनाव लड़ने के लिए किया गया है। अच्छा, तो और क्या मांगे हैं? और हंटरगंज क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या मांगे हैं इस क्षेत्र की? देखिए, हंटरगंज में एक है कि यहाँ जो है 28 पंचायत का बहुत बड़ा एक प्रखंड है, जिसमें है प्रस्तावित है आपका किया गया है जोरी प्रखंड। तो जोरी प्रखंड में अगर हम लोग जाते हैं तो जोरी प्रखंड का एक प्रखंड का दर्जा दिलाएंगे। जीत के आते हैं? हाँ, जीत के अगर हमारा आशीर्वाद देते हैं जनता, तो पांडेपुरा में भी आपका प्रखंड एक अलग करवाने का काम करेंगे और प्रखंड का निर्माण किया जाएगा। टाइगर जयराम महतो तो युवा है, युवा के सोच के साथ वो आए हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगे इस क्षेत्र के लिए? देखिए, युवाओं में देखा जाए कि युवाओं के लेकर के अभी जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि जेसीसी और सीजीएल का बहुत मेहनत करता है छात्र, और छात्र मेहनत करता है तो जब एग्जाम की बारी आती है तो क्या होता है कि पेपर लीक का मामला आ जाता है। यहाँ तक कि जब पूरा टाइट व्यवस्था किया गया था तो वो नेट जो है बंद कर गया था और नेट बंद करवा करके फिर से पेपर लीक का मामला आ गया। आप बताइए कि जो हमारा जो पढ़ लिख करके युवा जो है उसका जो दिनों दिन सरकार समय निकाल लेगी और पता चलेगा कि आपका डेट तो नहीं है, खत्म हो गया। बताइए कि और जो बेरोजगार युवा है अब क्या करेगा? चोर बनेगा, डकैत बनेगा। ये तो सरकार के लोग ही बनवाने का काम कर रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि नहीं चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो ये भाई इसमें तो समाज जो है उसको दोषी बनाता है, सरकार दोषी बनाता है। तो भाई ये सबसे पहले है कि जिस तरह से जो अभी बहुत सा पदे खाली है उस पदों में बहाल हमारे अगर जो सरकार बन जाती है टाइगर जयराम महतो जी का, तो हम लोग सभी बैठ करके हम लोग ये निर्णय लेंगे कि वहां जो भी वैकेंसी खाली है उस पद को भरने का काम किया जाएगा और उसमें सभी जो पढ़े लिखे हैं जो लोग हैं उस पर नियुक्ति निकाल करके वो लोग को नियुक्ति किया जाए। ये तो झारखंड की बात हुई। चतरा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो चतरा जो क्षेत्र है आए दिन वहाँ जाम देखी जाती है, इस पर लेकर आप क्या करें? देखिए, यहाँ जो चतरा में है, चतरा में है कि रोड एक है,
बहुत सा गाड़ियां बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। वहाँ होता है कि इतना जाम हो जाता है कि अगर पेशेंट रहता है, नहीं उसके लिए काम क्या, आपके रोड मैप क्या है उसके लिए रोड मैप, उसमें लिए हम लोग बाईपास तत्काल बनवाएंगे और उसमें बाईपास निकाला जाएगा जो कि जाम से निजात पा सकते हैं। चतरा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? चतरा के जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये 10 साल को मौका जो गवाए जनार्दन पासवान जी को, 15 साल माननीय सत्यानंद सिंह भोक्ता जी को दिए हैं, अब जो है अब की बात आप परिवर्तन में आए और यहाँ युवाओं को, जो युवा निकले हैं, एक बार बदलाव करें और हमको आशीर्वाद दे करके अगर चतरा में बनाते हैं, चतरा में अगर विधानसभा में हमको भेजते हैं, तो हम ये कहते हैं सभी से कि हम ये जो विकास के में जो कार्य बाधित हैं उसको पुनः हम काम करने का काम करेंगे और जो भी इस चतरा विधानसभा को सेवा करने का हम मौका मांग रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो ये सेवा करके हम दिखाएंगे। अभी आप सुन रहे थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के चतरा विधानसभा के प्रत्याशी अशोक भारती जी के बातों की कि ये किस तरह से इनका रोडमैप है और किस तरह से ये विकास करेंगे चतरा को लेकर। आप देख रहे थे झार न्यूज। नमस्कार। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नजर।